हेलो एवरीवन। देखिए एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं और 20 फरवरी को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में उसके क्वेश्चन कलेक्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा और रात को 2 बजे तक मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं आज एक वीडियो बनाती हूँ ताकि जो लोग आगे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इससे बेनिफिट हो और उनको भी आइडिया लग जाए कि किस टाइप के और कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ अभी सॉल्व करूंगी और क्वेश्चन डाटा कलेक्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम्स ऑलरेडी चल रहे हैं तो जो लोग अभी आगे एग्ज़ाम देने वाले हो उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि ये जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं और किन किन टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैं जो है उस पर टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ आपको और भी बताऊंगी कि इसमें कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैं अंजलि शर्मा अब आपकी वीडियो क्लास स्टार्ट करती हूँ। अब इसमें आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर जो भी क्वेश्चन है अगर उसमें कोई डाटा थोड़ा चेंज हो तो आप ये समझ लीजिए कि जो बच्चों ने हमें क्वेश्चंस भेजे हैं वो बेस्ड ऑन मेमोरी हैं। जो एग्ज़ाम देकर के आए हैं उन्होंने मुझे ये क्वेश्चंस भेजे हैं और उसके बिहाफ पे मैंने ये पूरा मतलब क्वेश्चंस लिखे हैं अपनी तरफ से। और उसके बाद हो सकता है कुछ नंबर्स कुछ टाइप्स थोड़े से डिफरेंट हो, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये इस वीडियो में कि पेपर कैसा आ रहा है और आगे आने वाले टाइम में आप जो है एग्जाम बहुत अच्छे से दे पाएंगे। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन आया है जो बच्चों ने हमें भेजा है वो क्या है। इसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, मतलब 10 इयर्स में कोई भी प्रिंसिपल है वो डबल हो रहा है, ठीक है। तो कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। अब इसको कैसे समझेंगे तो समझ लीजिए। हो सकता है कि यहाँ पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ फिर इसके मतलब इसको थोड़ा चेंज करके कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं इसमें बताती जाऊंगी, ठीक है। तो अभी देखिए कि 10 वर्ष में कोई चीज क्या हो रही है, डबल हो रही है। डबल का मतलब 2, ठीक है। और ये जो 4 गुना है तो यानी कि 2 की पावर 2, ठीक। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 10 यानी 20 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर ये हो सकता है कि 4 गुना की जगह 8 गुना कर दें। 8 गुना करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब 2 की पावर 3 होगा तो 3 को 10 से इंटू कर देंगे। मतलब पॉसिबिलिटीज ये हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो डबल की जगह ट्रिपल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन चेंज होगा। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन एक जरूर देख लीजिएगा, बट इसका आंसर 20 इयर्स होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो जिससे टाइम हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे, बट आपको एक आइडिया भी लगेगा कि क्वेश्चन चेंज होके कितना कितना आ सकता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। किसी धन का साधारण ब्याज 40 वर्षों में मूलधन का 2/3 हो जाता है। साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया। इसे आप कैसे करोगे, देखिए SI = कितना होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है। और मान लो कि मूलधन को हम P ही मान लें तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2/3P = P। अब R इसमें फाइंड आउट करना है यानी कि दर निकालनी है और टाइम आपको दे रखा है 40 साल, ठीक है। हो सकता है कि कुछ डिजिट इधर उधर हो बट टाइप यही था, देख लीजिए। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 2 4, P से P ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 2 5 10, ठीक है। तो R = कितना हो जाएगा 5/3, मतलब ये रेट का परसेंटेज आ गया, ठीक है। अगर मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो 3 1 3 हो गया 2/3% रेट, ठीक है। तो नंबर हो सकता है डिजिट चेंज हो, लेकिन ये इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात, देखिए रेशियो प्रोपोर्शन के भी 2 क्वेश्चन आए हैं।
तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, और यदि संख्याओं का योग दे रखा है 343 तो उनका गुणनफल बताओ। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो गुणनफल पूछा गया है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में अंतर बताओ आ सकता है, या कोई भी और थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज अगर नंबर में दी है तो 3x मान लीजिए और 4x मान लीजिए। ये क्या है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, ठीक है, क्योंकि रेशियो में दिया है तो हम इसे मान सकते हैं। अब उनका योग आपको दे रखा है, योग का मतलब दोनों को टोटल कर दीजिए, ये हो गया 343। अब इन दोनों को टोटल करेंगे तो 7x = 343 आ गया, तो x = कितना आ गया 343/7, ठीक है, तो ये आ जाएगा 49। तो ये x², ये x की वैल्यू आ गई 49, ठीक है। तो अब इन संख्याओं के योग से x आपका निकल गया, इसका मतलब अब आपको क्या करना है, गुणनफल बताना है, तो यानी कि आपको निकालना है 3x × 4x यानी 12x²। अब x की वैल्यू ये पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हो सकता है गुणनफल दिया होता, गुणनफल होता तो दोनों का मल्टीप्लाई करते = इसके कर देते, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे रेशियो वाला क्वेश्चन मान लो 2 नंबर है, 3 नंबर का भी रेशियो दे सकते थे, तो आपको क्या करना है, इन नंबर्स का आपको एज्यूम कर लेना है कि 3x एक फर्स्ट नंबर है, 4x सेकेंड नंबर है, दोनों संख्या का टोटल दे रखा है, दोनों को टोटल कर दीजिए, वो इसके इक्विवेलेंट हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल, और इससे वैल्यू आ जाएगी आपकी 49, और इसके बाद आप 49x में पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो एक आइडिया लग गया कि रेशियो प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन है, एक हमने आप बता दिया, एक आगे भी। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें क्या है कि किसी भी आर्टिकल में 2 तरह के डिस्काउंट दिए हुए हैं, क्रमिक डिस्काउंट, ठीक है। ये और क्या करना है इसमें, सिंगल डिस्काउंट बताना है। तो अब इस क्वेश्चन में तो 2 वाले आए हैं, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 वाले भी आ जाएं। तो इसको कैसे करना है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, एकल डिस्काउंट मतलब कैसे करेंगे हम। इसमें सिंपल एक फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्काउंट = a + b - ab/100। a हो गया 10, b हो गया 10 माइनस, दोनों को पॉजिटिव ही ले लिया, ऐसे हम निकालेंगे। मतलब डिस्काउंट में हम ये सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, बस निकल जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा ये 20 - 2 मतलब 18% आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज होकर नेक्स्ट टाइम आए कि 2 की जगह अगर 3 दे दें, मान लो एक आपको दे दिया, इसी में जोड़ देते हैं कि एक दे दिया 10% का डिस्काउंट, दूसरा दे दिया 20% का, और तीसरा दे दिया 30% का, तब आपको सिंगल डिस्काउंट बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी मेथड से आप ये निकाल लीजिए पहले 2 को लेकर, ठीक है। अब ये आपका फिर से ए हो जाएगा, और इसी में फिर से फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 18, और बी कितना होगा, ये बी हो जाएगा +30 - 18 × 30/100, ठीक है। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। तो मैंने ये तरीका क्यों बताया, क्योंकि 2 वाला अगर आया है तो 3 वाला भी आगे आ सकता है। तो जो लोग आगे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वीडियो है, जो एग्जाम दे के आ चुके हैं वो उन्होंने क्वेश्चन जो भी भेजे बेस्ड ऑन मेमोरी है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रेन का क्वेश्चन आया हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक का ट्रेन वाला क्वेश्चन आया है। अब ये मान के चलिए कि ट्रेन में बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इस बार जो क्वेश्चन आया है वो अपोजिट आ रही है, दोनों ट्रेन एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। हो सकता है नेक्स्ट में जो आए क्वेश्चन वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो अब आपको क्या करना है, देखिए कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो भी स्पीड दी होती है, क्योंकि अगर लेंथ दोनों ट्रेन की मीटर में दी है और स्पीड km/h में दी है, तो हमारा सबसे पहला काम है कि स्पीड को कन्वर्ट कर देना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर ये ट्रेन इधर से आ रही है और ट्रेन इधर से आ रही है, यानी दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी s1 + s2। और अगर सेम में होती तो दोनों की स्पीड
माइनस हो जाती, डिफरेंस निकाल लेते, बड़ी से छोटी वैल्यू को माइनस करना था। अब इसमें अपोजिट है, इसलिए हमें क्या करना है, दोनों को पहले प्लस करना है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 48 + 42, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 90 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब इसको मीटर पर सेकेंड में पहले हम चेंज करेंगे, तो 5/18 से इंटू कर देंगे, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी। तो अब ये हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई इसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड हो गई 25, डिस्टेंस आपकी क्या होगी, इन दोनों को प्लस करना है, डिस्टेंस हमेशा प्लस होगी चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है, वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो 137 में 163 को प्लस कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 300। तो डिस्टेंस हमने ले ली 300 अपॉन t, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 300 अपॉन 25। तो ये कट हो गया, 12 सेकेंड आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन सेम डायरेक्शन में आया है तो आप ये भी मान के चलिए कि ये क्वेश्चन अपोजिट भी आ जाएगा, सेम भी आ जाएगा, या फिर दो ट्रेन की जगह एक ट्रेन होगी और एक बाइक से कोई होगा, चाहे वो सेम में हो चाहे अपोजिट हो, फॉर्मूला यही लगना है, तरीका यही लगना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 6th क्वेश्चन है, एक किसी काम को टाइम एंड वर्क के भी 2 क्वेश्चन आए हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए इजी है, लेकिन अब अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी हम बता रहे हैं। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले तो इसका आंसर समझ लीजिए कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में, ठीक है। तो a + b दोनों टुगेदर निकालने हैं, इसको करिए रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए। अब इसको सिंपल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 3 + 2 यानी 5/30 यानी कि 1/6। 1/6 का मतलब 6 डेज लग जाएंगे उसको कंप्लीट करने में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट ऐसे आ सकता है कि हो सकता है कि आपको दिया हो दोनों मिलके काम 12 दिन में करते हैं, ए किसी काम को करता है 4 दिन में, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो इसका एक बेसिक फंडा ये है कि टोटल जो भी है उसमें से एक की वैल्यू को माइनस कर देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। अगर अलग अलग दिए होंगे, साथ में पूछा होगा, तो दोनों को रेसिप्रोकल करके प्लस कर देंगे और बाद में रेसिप्रोकल कर देंगे। और अगर दोनों का साथ में दिया और एक की वैल्यू दिया हो तो एक को जो दोनों का एक साथ है उसको रेसिप्रोकल करके पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एवरेज का एक क्वेश्चन आया है, एवरेज के 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि 11 परीक्षणों का औसत 60 है, पहले 6 परीक्षणों का औसत 58 है, आखिरी 6 परीक्षणों का औसत 63 है, तो छठी संख्या बताओ। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले 11 परीक्षण है तो 11 परीक्षणों का ऑब्जर्वेशन का टोटल हम निकाल लेते हैं का योग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 11 × 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे अगले 6 परीक्षणों का योग कितना है, इसमें भी वही करेंगे सेम, 6 × 58, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6 का, तो इसका भी अलग करेंगे, आखिरी 6 का, आखिरी 6 परीक्षणों का क्या करेंगे, 6 × 63, ठीक है। यानी कि हमने पहले सबका योग निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो 12 का योग 12 परीक्षणों का योग हो जाएगा। ये कितना होगा, इन दोनों को सॉल्व करिए और दोनों को प्लस करके यहां लिख दीजिए, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक। 48 हो गया, 55 30 और 4 34, 18 12 18 6 36 और 1 37। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 8 8 16
7 और 4 11, 12, 3 3 6 7, 726 आ गया। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 660। अब हमें देखिए ये 12 का टोटल है, ये 11 का टोटल है, तो अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें छठे का पूछा, यानी कि वो निकल आएगा 726 में से 660 को माइनस कर देंगे, 66 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो संख्याओं का अनुपात, देखिए रेशियो प्रोपोर्शन, सॉरी HCF LCM का क्वेश्चन है ये, और इसको कैसे करना है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 11 और 15 और 11, उनका HCF दे रखा है, संख्याएं बताओ। तो इसमें क्या करना है, पहली संख्या हो गई 15x, दूसरी संख्या हो गई 11x। ठीक है, क्योंकि रेशियो में दिया है तो x मान के कर सकते हैं। अब क्या करना है, इनका HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन होगा HCF होगा, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है तो इसका तो HCF क्या आ गया, x आ गया। अब वही x 13 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि 13 आपको दे रखा है HCF, तो जब x 13 हो गया, अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो जो पहली संख्या है वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट संख्या हो जाएगी 15 इंटू 13, और दूसरी संख्या हो जाएगी 11 इंटू 13। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, ये परसेंटेज के दो क्वेश्चन आए हैं, बहुत इजी है, देख लीजिए कैसे करना है। अब इसमें देखिए A की आय B से 20% कम है, तो B की आय A से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। ठीक है, तो R क्या है ये, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे 2 साइन लिए हैं, लेकिन यहाँ पे कम दिया है पहले लाइन में, तो आपको लेना है माइनस। ठीक है, तो R/100 माइनस R इंटू 100 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कम दिया है, और अगर यहाँ ज्यादा दिया होता तो हम प्लस लेते। ठीक है, तो अब देखिए इसको, R की वैल्यू लगा दी 20, 100 माइनस 20 इंटू 100, 20/80 हो गया, इंटू 100 हो गया, 2 0 से 2 0, ये 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25, 25% आंसर आ गया, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो अगला क्वेश्चन वैसा भी आ सकता है कि थोड़ा चेंज हो इसमें, मतलब यहाँ पे ज्यादा कम दिया है तो ज्यादा वाला भी आ सकता, तो वहां प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टीवी का मूल्य 25% कम हो जाता है तो टीवी की बिक्री 20% बढ़ जाती है, मतलब एक चीज कम हो रही है, एक चीज बढ़ रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, हो सकता है दोनों चीजें कम हो रही हो या दोनों चीजें बढ़ रही हो। ठीक है, या पहली वाली बढ़ रही हो, अगली कम हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सीधा एक फंडा है कि एक ही फॉर्मूला लगेगा। वो कौन सा लगेगा कि वही a प्लस बी प्लस AB बाई 100। ध्यान रखिएगा फॉर्मूले का, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ सारे प्लस होंगे, तो जो चीज बढ़ रही है उसको हमें पॉजिटिव लेना है, जो चीज कम हो रही है उसको हमें नेगेटिव लेना है। अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, आंसर अगर नेगेटिव होगा तो लॉस होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, A यहाँ पे कम हो रहा है तो -25 लेना है, B बढ़ रहा है तो +20 लेना है, -25 इंटू 20/100। सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे -5 आ जाएगा, इसे कट कर दीजिए आप, 5 कट, ये भी -5 आ गया, मतलब आंसर क्या आ गया, -10, मीन्स 10% लॉस हुआ उसे, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है आंसर, इसलिए 10% का लॉस होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो हो सकता है कि दोनों चीजें बढ़े, अगर दोनों बढ़ेंगी तो दोनों पॉजिटिव लेने हैं, हो सकता है दोनों कम हो तो A और B दोनों की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। ठीक है, यानी कि आपको सीधा एक चीज याद रखनी, कम है तो माइनस लेना है, ज्यादा है तो प्लस लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन एक ऐसा भी आया बाहर का, इसमें देखिए 11वां जो क्वेश्चन था ऐसा कुछ था 2, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम सीधा। देखिए ये वाली वैल्यू यहां लिखनी है, ये जो वैल्यू है 136 पूरी लिखनी है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू
ठीक है। अब डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है उसको हमें माइनस कर देना है, यानी कि यहाँ 1 पे बार नहीं लगा तो 1 माइनस कर देंगे। 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 नीचे आ गए, 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0 आ गया। बस ये आपको हर तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है सारी उतारनी है, जिन पे डेसिमल के बाद बार नहीं लगा उसको माइनस करना है, और अपॉन जितनी डिजिट पे बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं उतने 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अब अगर एक चीज मान के चलते हैं कि अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, तो आप इसको कट करके लोएस्ट फॉर्म में कट कर दीजिए और वो भी आंसर हो सकता है, लेकिन करना ये ऐसे ही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जैसे आएगा, अगली बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। देखने में तो क्वेश्चन इजी है, हो सकता है कि आप इसको गलत कर दें, लेकिन तरीका सीख लीजिए तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे 7/9 है और 5/6 है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 6 36 6 7 42 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इनमें देख लेना कौन सी संख्या बड़ी है। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी इसमें, 45 बड़ा है इसलिए 5/6 ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और अगर तरीका पता है तो ये क्वेश्चन ओरल हो जाएगा। अब इसे करना कैसे, एक चीज ये समझिए कि अगर ऐसी कोई भी डिजिट दी है, 15वां क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, ऐसी कोई भी डिजिट दी है, दोनों सेम है और यहां पर भी सेम है, तो हो सकता है ये फॉर्मूला बन जाए a² + b² और बीच में अगर प्लस लगाए तो +2ab का, ठीक है। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनमें कोई ना कोई शॉर्टकट फॉर्मूला लग जाए। तो अब आपको क्या करना है कि 25 और इसको दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये वैल्यू निकल आएगी। तो आपको सिंपल लिख देना है 7.5 + 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को प्लस करिए, 10 का स्क्वायर मीन्स 100 आंसर करेक्ट हो गया। मतलब तरीका सीखिए, ऐसा नहीं कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई करें फिर आप ऐड करें, आप डायरेक्ट फॉर्मूला सोचिए कि कौन सा शॉर्टकट फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए 14 क्वेश्चन ना बहुत इजी है। 14 क्वेश्चन में क्या करना था, ये देखिए, सेम वैल्यू दे रखी है, सेम वैल्यू पूछिए, नंबर सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस डेसिमल दिया हुआ है, ठीक। तो आंसर तो जाहिर सी बात है कि यही होगा, लेकिन नंबर्स यही होंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, 1 डिजिट 2 डिजिट। डेसिमल के इस साइड वाले नंबर गिन लीजिए कितने डिजिट है, तो डेसिमल के इधर 1 नंबर और इधर 2 नंबर, तो 2 के बाद डेसिमल लग गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 34.08। कुछ क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपको बिल्कुल भी कुछ करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन डिस्काउंट का आया है और एक क्वेश्चन रेस का भी आया है, ठीक है। तो रेस और डिस्काउंट का क्वेश्चन हमें मिल नहीं पाया तो इसलिए हमने इसको लिखा नहीं है, लेकिन ये पता था कि भाई क्वेश्चन पूरा हमको ज़्यादा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन था नहीं कि हम ऐसे क्या बताएं, लेकिन हमने बता दिया कि ये क्वेश्चन रेस का आया है और एक क्वेश्चन डिस्काउंट का आया है, तो ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि रेशियो प्रोपोर्शन का, देखिए ये क्वेश्चन एक सिंपल भी है, ये आया AB का रेशियो दिया है, BC का रेशियो दिया है, AC निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब भी कभी AC निकालना हो, ठीक है, A/B, इन दोनों को इंटू करिए, A/B इंटू B/C, 17वां क्वेश्चन कर रहे हैं, = 2/3 इंटू 1/5, मतलब 2/3 लिख दिया, 1/5 लिख दिया। अब इसे क्या करेंगे, BC पे कैंसिल हो गया, नहीं A/C की ही वैल्यू निकलेगी जो भी निकलेगी, ये कटेगा तो है नहीं, तो 2/15 मतलब 2:15 इसका आंसर करेक्ट आ गया A और C का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए परसेंटेज का है, ये देख लीजिए,
वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा। अब देखिए, जब बढ़ने वाला क्वेश्चन आया है तो कम होने वाला भी आ सकता है कि वृत्त की त्रिज्या अगर 10% कम हो जाए तो क्षेत्रफल में कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन हम आपको दोनों ही तरीके बताते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, अगला भी अगर चेंज होकर आएगा तो आप कैसे करेंगे ये भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वृत्त की त्रिज्या बढ़ जाए तो हमने सिंपल एक फॉर्मूला आपको वही बताया है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 ही लगेगा, लेकिन दोनों वैल्यू आपको सेम लेनी है। ठीक है, यहाँ बढ़ रहा है तो 10 प्लस 10 इंटू 10 बाय 100, 0 0 कैंसिल हो गए, ये आ गया 21, 10 20 और प्लस 1 21% बढ़ेगा एरिया। लेकिन अगर यहाँ पे कम होता तो ए और बी दोनों की वैल्यू आपको माइनस लेनी थी, इसके बाद इसको सॉल्व करते, जो आता वो आंसर होता। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो पहले 10 प्राकृतिक पूछ लिया है या 10 होल नंबर पूछ सकते थे, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 ऐसे 10 तक। तो आपको क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है फॉर्मूला। ठीक है, n की वैल्यू 10 लगा देनी है, 10 प्लस 1/2 और इसको सॉल्व कर देना है। ये देखिए 55 आंसर आ गया टोटल। ठीक है, ये 11 हो गया और इसको हमने सॉल्व किया तो 55 आ गया। बॉड मास का एक क्वेश्चन आया है, कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन है जो बॉड मास का है, एग्जैक्टली मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन बॉड मास का क्वेश्चन है, सिंपल है, पेपर मैथ्स का बिल्कुल भी टफ नहीं है, बल्कि पूरा ही पेपर हमने देखा, बताया बच्चों ने कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया, तो मैंने कहा पेपर टफ नहीं है, थोड़ा सा फोकस करके जाइए, क्वेश्चन की रिवीजन और प्रैक्टिस करिए तो आराम से ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आ रहा है, बस ये देख रहे हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे कि नहीं, जिससे थोड़ा भी पढ़ा होगा आराम से एग्जाम क्लियर कर लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में डाइस का एक क्वेश्चन आया है जिसमें अपोजिट पूछा गया है। ठीक है, अपोजिट अगर 2 वाला आया है तो किसी ने बताया कि 3 वाला भी आया है, तो डाइस जरूर पक्का करके जाइएगा। तो अभी इसको बता देते हैं कि इसे कैसे करना है। जब भी कभी सेम वैल्यू ऐसे फॉर्म में हो, ठीक है, आपको अपोजिट 1 का बताना है, तो 1 का अपोजिट, तो इसका अपोजिट ये हो जाता है और इसका अपोजिट ये हो जाता है। तो अगर 1 का अपोजिट पूछा है तो 3 आंसर करेक्ट होगा, और अगर 4 का पूछते तो 6 आंसर होता। ठीक है, इन्हें डाइस अच्छे से रिवाइज करके जाइए। उसके बाद एक कैलेंडर का क्वेश्चन आया है। कैलेंडर का क्वेश्चन ऐसा आया है, अगला चेंज भी होकर के आ सकता है। इसमें देख लीजिए, गीता को याद है उसके भाई का जन्मदिन 20 जनवरी से 28 जनवरी के बीच में है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 20 जनवरी से 28 जनवरी के बीच की डेट लिख लें, 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, 28 नहीं लेना। फिर सुमन को याद है कि उसका जन्मदिन 26 से 29 के बीच में है, तो 26 के बीच, 26 के बाद वाली डेट 27 28 29, 29 के बीच में तो 29 नहीं लेना। ठीक है, अब देखिए दोनों में जो कॉमन डेट होगी वो बर्थडे होगा, 27 दोनों में कॉमन है, 27 को डेट ऑफ बर्थ है उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से कॉमन वाले टर्म्स करके ऐसे इजी क्वेश्चन आए, टफ नहीं आया है। इसके बाद देखिए सीरीज के 2 क्वेश्चन आए हैं, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन आए हैं मिसिंग आउट के। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। फिर कोडिंग डिकोडिंग के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें एक कट करने वाला क्वेश्चन भी आया है। कोई भी 1 2 3 इक्वल टू कम एंड गो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, कॉमन टर्म कैंसिल करने वाले, तो वो जरूर देख लीजिएगा। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आया है। वर्ड एनोलॉजी के देखिए 2 क्वेश्चन आए, एक वर्ड एनोलॉजी आया है, एक नंबर एनोलॉजी आया है। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन आए हैं इसमें वर्ड एनोलॉजी से। और डिक्शनरी वाले क्वेश्चन भी है कि 4 वर्ड दे दिया और पूछा गया कि सबसे पहले आप कौन सा वर्ड देखेंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन में एक तो आया है, वैसे 2 टाइप होते हैं, एक सर्कल में बैठते हैं और एक रो में बैठते हैं। ठीक है, तो सर्कल में ना बिठा के इस बार दे दिया रेक्टेंगल में बिठा दिया है। तो सर्कल और रेक्टेंगल बिल्कुल एक जैसा होता है। जैसे कैसे कि अगर कोई सर्कल में बैठा है
या फिर कोई रेक्टेंगल में बैठ गया है, ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट राइट होगा वो इसका भी लेफ्ट राइट होगा, ठीक, इसका जो लेफ्ट राइट होगा वो इसका भी लेफ्ट राइट होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सर्कल में टेबल में बिठा दिया है, रेक्टेंगुलर टेबल में बिठाया है। तो ऐसे क्वेश्चन सर्कल के क्वेश्चन की तरह ही आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन 2 आए हैं, ये दोनों आप कर लीजिएगा, इसमें 150 वाले रूल से भी कर लीजिएगा। और वेन डायग्राम के क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आए हैं। इसमें देखिए कैसा क्वेश्चन है, जैसे मान लो इसमें दे दिया प्लस इज इक्वल टू माइनस है, माइनस इज इक्वल टू इंटू है, इंटू इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन मतलब दे दिए पहले। और फिर कुछ भी पूछ लिया है कि 12 मतलब कोई भी नंबर दे दिया, 12 प्लस 15 माइनस 10 डिवाइड, मतलब ऐसा कुछ भी पूछा है तो पहले इनकी वैल्यू निकाल, पहले इसके साइन चेंज करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। मतलब बोर्ड में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और कई बार आगे आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसा भी आ जाए कि P इज इक्वल टू प्लस, Q इज इक्वल टू माइनस, ऐसे करके भी दे दें। और उसके बाद क्वेश्चन इस टाइप का भी दे दें, 3P प्लस 2Q, इसकी वैल्यू बताइए। तो प्लस और माइनस PQ के फॉर्म में जो भी है, ठीक है। ये सब प्लस माइनस नहीं लगेगा, इसमें लगेगा PQ के फॉर्म में अगर होगा तो 2P 5Q, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो आपको साइन यहाँ लगाने पड़ेंगे। तो देख लीजिएगा इन शॉर्ट कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को देख लीजिएगा। मिरर इमेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग आया है, पेपर बहुत ईजी आया है, बिल्कुल टफ नहीं है। इसके बाद डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आया है और एम्बेडेड फिगर का भी, मतलब नॉन वर्बल रीजनिंग भी आ रही है। मतलब पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, साथ में एम्बेडेड फिगर, मतलब 3-4 फिगर होंगे जिसमें देखा जाएगा, क्वेश्चन दिया होगा कौन सा हिडन फिगर है उसमें या किस चीज को वो पूरा करता है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, टॉपिक बस देख लीजिएगा एक बार। मिसिंग नंबर के भी क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह के नंबर पजल का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ऐसा करिएगा कि इस टाइप से आप पूरी प्रिपरेशन करके जाइए। जो जो क्वेश्चन हमको मिल गए हैं उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो जो थोड़े आइडियाज दे दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको जितनी जल्दी हमारे पास क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे उतनी जल्दी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आप तक पहुंचा दूंगी। और इस वीडियो को हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनका सिलेक्शन हो सके, आप लोग इसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वीडियो शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं एक एक जॉब के लिए कितना मेहनत करते हैं और उन तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो शायद उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि A to Z सारी चीज़ें वो अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं ओवर करती हूँ, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन।